मतदाताओं को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि वो मुझे विजय बनाएं, कि वो एक बार हमें मुखिया बनने का मौका दें। उसके बाद पंचायत का क्या विकास होता है मैं करके दिखाऊंगा। उसी तरह से मेरा मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम लागू किया जाएगा और हर एक वार्ड में मेरे समाज का सारा समर्थन मेरे साथ है और अन्य जातियों का भी समर्थन मेरे साथ है। और मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे ऊपर विश्वास रखे हुए हैं और जीतकर मैं जब आऊँगा तो सारे के मनोकामना को पूर्ण करूँगा। वृद्ध महिला पुरुषों को जो वृद्धा पेंशन की राशि उसके खाते में आती है, घर में जाकर के उन लोगों को राशि की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर तक राशि को पहुँचाया जाएगा। कि हमारे पंचायत में शिक्षित महिलाएँ और बच्चियाँ जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए मैं सिलाई सेंटर की व्यवस्था करूंगा जिससे उन्हें रोजगार मिले। नमस्कार, सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। प्रत्याशियों के साक्षात्कार में आज हम आए हैं बड़कागांव पश्चिमी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रंजीत कुमार मेहता के पास। सभी लोगों से जान रहे हैं कि उनकी घोषणाएं क्या हैं, दावे क्या हैं, वादे क्या हैं, जिसके ऊपर जनता वोट करेगी। आज इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके दावे और वादे क्या हैं जिनसे जनता इन्हें वोट करे। रंजीत कुमार जी, हमारा चैनल सफ़र 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, घोषणा लेकर के चल रहे हैं। आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने क्रम संख्या पर है? देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह दूरबीन छाप है और 5 नंबर क्रमांक पर है। आपकी घोषणाओं में मुख्य रूप से क्या घोषणाएं हैं? जैसे सभी लोग अपने अपने बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तरह की चीज़ें। आपके घोषणाओं में मुख्य रूप से 2-4 बताइए चीज़ें जो आप करने वाले हैं जीतने के बाद। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारा जो कार्यक्रम होगा, जिस तरह से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की थी, उसी तरह से मेरा मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम लागू किया जाएगा और हर एक वार्ड में प्रत्येक माह वार्ड में जा कर के मैं उस गांव की समस्या का समाधान करूंगा। यानी आप वार्ड में प्रत्येक महीने एक वार्ड में जनता दरबार लगाएंगे? जनता दरबार लगाएंगे। और चूंकि ये सरकार आपके द्वार की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं दर्शकों को कि जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे उसमें एक योजना आई थी, सरकार आपके द्वार, और उसी के तर्ज पर रंजीत कुमार मेहता का कहना है कि अगर हम जीत जाते हैं तो मुखिया आपके द्वार कार्यक्रम चलाएंगे। यानी आपको आवश्यकता नहीं अपनी समस्याओं को लेकर के आने का। मुखिया जी जो है आपके द्वार जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, आपकी समस्याओं को कलेक्ट करेंगे और उसका निदान करेंगे। और कुछ घोषणाएँ बताइए। आप तो घर घर जा कर के समस्याएँ लेंगे। मुख्य रूप से हमारे पंचायत में जो समस्याएँ हैं, जल की समस्या है, सड़कों की समस्या है, पेंशन की समस्या है, अब इसको इस सभी को कैसे दूर करेंगे? सबसे पहली बात है कि जो जल की समस्या है, मीनार लगाकर बोरिंग करा करके इसका समाधान किया जाएगा। हर एक 100 मीटर पर एक नल होगा जहां पे लोग अपना प्यास बुझा सकते हैं। अगर मैं मुखिया बना तो पूरा पंचायत की मैं दावा करता हूं कि जो उस लायक है, जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, मैं सभी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बनाने का कार्य करूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यानी जो छूट गए हैं उनका पेंशन का काम करवाएंगे एकदम। एक प्रत्याशी नकुल कुमार महतो जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि उप मुखिया का पावर लेते हुए भी वो ढंग से नहीं काम कराएं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नकुल कुमार महतो जी अभी प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं और मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूं। मैं उनको साफ एक संदेश देना चाहता हूं कि जो अपना समाज को छोड़कर किसी दूसरे समाज में चले गए हैं, वो क्या पंचायत का विकास करेंगे, क्या समाज का विकास करेंगे, इससे आप भी जान सकते हैं और जनता भली भांति जानती है कि वो क्या करेंगे। शशि कुमार मेहता जी एक हैं, प्रत्याशी हैं। उनसे जब सवाल किए थे आपके बारे में तो उनका कहना था कि देखिए, हम सबसे सीनियर है और हमारा अनुभव है और जनता हमें वोट करना चाहिए। क्या आप कहेंगे उनके बारे में? देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और वो हमसे बड़े उम्र के हैं, सब सारा चीज़ वो हैं। मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं भी 6 साल कुशवाहा समाज का सचिव रह करके समाज चलाया हूं। मुझे भी अनुभव है और मैं भी अनपढ़ नहीं हूं। मैं भी ऑनर्स करके सामाजिक कार्य कर रहा हूं और अश्विनी दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष भी रह चुका हूं और यहाँ पे सारे लोग, यहाँ की जनता देखी है मेरी कार्य को, इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि यहाँ की जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और मुझे विजय बनाएगी।
एक प्रत्याशी हैं, वो भी हैं लालमणि महतो। वो कह रहे थे रंजीत हमारा छोटा भाई है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। जनता अगर उनको पसंद करती है, अगर देखती है कि क्षमता उनके अंदर ज़्यादा है कि मेरे अंदर, जनता निर्णय लेगी। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ। जनता को जो पसंद आएगा मुझे स्वीकार होगा। पिछले मुखिया जो थे अनीता देवी, उनके कार्यकाल में उप मुखिया रहे आप, क्या ऐसा हुआ कि आपको क्या कुछ नहीं काम करने के लिए मिला या आपको रोका गया उप मुखिया रहते हुए, जो आप लड़ने के लिए प्रत्याशी बने? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा उनके लिए कि जब हम उप मुखिया के पद पर थे, हमारे वार्ड सदस्य के द्वारा जो कैबिनेट का बैठक होता था, उसमें जो हम लोग, चाहे इंदिरा आवास हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, ये हम लोगों ने अपनी ओर से किया। लेकिन जो सूची हम लोग बना के देते थे, उसमें कहीं ना कहीं वो गड़बड़ करके अपना किसी खास आदमी का नाम उसमें पेश करके उनका कार्य करते थे। इसलिए हमें ये चीज़ पसंद नहीं आया, इसलिए मैं अपनी दावेदारी पेश किया। देखिए, ये एक नई बात निकल के आई जो लोगों को पता नहीं था शायद। देखिए, ये अपने तरफ से प्रयास पूरा किए, अच्छे लोगों की सूची बना कर देते थे कि इनका काम हो, जो ज़रूरतमंद थे। इनका कहना है कि बाद में उस सूची में बदलाव हो जाता था, और जो ये बदलाव करने का पावर मुखिया के पास ही होता है। अंत में जो वो सैंक्शन करेंगे, जो अनुशंसा करेंगे, सूची बनने के बाद कार्यकारिणी की बैठक में जो सूची तैयार होती है, उसमें मुखिया का लास्ट में काट छाट करके फाइनल डिसीजन उन्हीं का रहता है कि किनको क्या है योजना का लाभ मिलना चाहिए। रंजीत कुमार मेहता जी का कहना है कि हम लोग जो बैठक करके सूची बनाते थे उसमें फेरबदल हो जाता था, और इससे हम संतुष्ट नहीं थे, और इसलिए हम मुखिया की दावेदारी पेश किए ताकि ज़रूरतमंदों की जो हम सूची बनाएं 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने, वही धरातल पर भी आए, ये ना कि बीच में उसमें छेड़छाड़ किया जाए। एक चीज़ हमको बताइए कि जाति धर्म से उठ करके लोग वोट करते हैं, और लोग वोट लड़ना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वोट में, चुनाव में जाति धर्म फैक्टर काम कर जाता है। हमारे अभी कोयरी समाज में 5 प्रत्याशी खड़े हो गए हैं। आपको कैसा लगता है कि कहीं वोट का बंटवारा ना हो जाए, कहीं कोई दूसरा व्यक्ति ना जीत जाए, ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता है। मेरे ऊपर सारे जाति का वोट का बंटवारा हो रहा है हम लोग के समाज में, कोयरी समाज में, या फिर आपको पूरा मिल रहा समर्थन? नहीं नहीं नहीं, हमारे समाज का कोई वोट का बंटवारा नहीं हो रहा है। मेरे समाज का सारा समर्थन मेरे साथ है, और अन्य जातियों का भी समर्थन मेरे साथ है, और मैं तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे ऊपर विश्वास रखे हुए हैं, और जीतकर मैं जब आऊँगा तो सारे के मनोकामना को पूर्ण करूँगा। एक बहुत बड़ी समस्या है, बड़कागांव में बाजार है, जो पश्चिमी क्षेत्र में आता है, बड़गांव पश्चिमी पंचायत में। यहाँ आए दिन देखा जाता है कि दिन में हर 5 मिनट, हर 2 मिनट में जाम लगते रहता है, जो बहुत दिक्कत होता है। आप जीतेंगे तो इस पर कुछ पहल करेंगे? जी, अगर मैं जीत के आया तो ये जाम जो यहाँ डेली मार्केट में लगती है, मैं अपनी ओर से हर प्रयास करूँगा कि इस जाम की समस्या से निजात मिले बड़कागांव को, और जहाँ तक ये समस्या है उसे दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा। और भी कुछ घोषणाएं, और भी कुछ आपके हैं जो पंचायत में काम करना चाहते हैं? जी है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं मुखिया जीत कर आया तो जो वृद्ध महिला पुरुषों को जो वृद्धा पेंशन की राशि उसके खाते में आती है, और उसके लिए जो वृद्ध लोग बैंक में जाके लाइन में लगते हैं, इस समस्या का मैं समाधान करूंगा, और उनको डोर टू डोर घर में जाकर के उन लोगों को पैसे राशि की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनके घर तक राशि को पहुंचाया जाएगा। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वगैरह आता है तो काफ़ी दिक्कत होता है। लोग बैंक जाते हैं, पैसा निकालने में खड़े रहते हैं, धक्के खाना पड़ता है। तो इन्होंने एक बड़ा वादा किया है कि हम घर जा करके उनका पैसा निकासी करने का व्यवस्था करेंगे, हम अगर जीत जाते हैं तो। ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ? और एक चीज़ और, सफाई की समस्या है, वो सारे जगह जगह पे डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी, जिसे लोग अपना साफ करके उस डस्टबिन में डालेंगे, और पंचायत के माध्यम से एक चलित ट्रैक्टर की व्यवस्था की जाएगी, जिसे उस ट्रैक्टर में उसे डाल करके कहीं दूर उस कचड़े को, यानी आप डस्टबिन की व्यवस्था करेंगे ताकि जगह जगह लोग कचरा ना फेंकें, डस्टबिन में डालें। दूसरी बात कि वो ट्रैक्टर की व्यवस्था करेंगे जिससे लोग अपना कचरा बाहर मार्केट से फेंकवा सके, और यानी कि आप अपने पंचायत को स्वच्छ और सुंदर रखना चाहते हैं। जी, एकदम स्वच्छ। बहुत अच्छी योजना है ये। और कुछ घोषणाएं हैं आपका, बताइए। हमारे पंचायत में जो भी प्रधानमंत्री आवास के लायक हैं,
जिन्हें अभी घर रहने के लिए नहीं है, उन सारे लोगों को आवास की व्यवस्था की जाएगी। और ये हमारा पंचायत में जो नालियाँ बनी हुई है, जो अभी आए दिन देख रहे हैं कि नाली जाम हो जा रहा है, तो उसे समय समय पर उसका सफाई किया जाएगा। और एक चीज़ और है कि हमारे पंचायत में शिक्षित महिलाएं और बच्चियां जो पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए मैं सिलाई सेंटर की व्यवस्था करूंगा, जिससे उन्हें रोज़गार मिले। ये अपनी ओर से मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि उन्हें रोज़गार की व्यवस्था की जाए। 3 चीज़ें इन्होंने और बताया। एक तो आवास का उन्होंने कहा कि जो लायक हैं, उसके जो योग्य हैं उनको मिलेगा। दूसरी चीज़ नाली का जो इन्होंने बात उठाया, बहुत ही अच्छी चीज़ें है ये बताए हैं। देखिए बरसात में खास करके अभी देखिए बाज़ार में नाली जाम है, पानी गिरता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है पानी और सीधा सड़क पे आता है, लोगों की दुकान तक घुस जाता है। आपको बताते हैं इधर नटराजनगर मोहल्ला में देखिए या फिर अशोक नगर मोहल्ला में देखिए, नालियाँ जाम होने के कारण पानी की निकासी सड़क पर आ जाती है और काफ़ी दिक्कत होता है। और इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। और ये एक अलग हट के बात बोले हैं कि नाली की हम सफाई करेंगे, क्योंकि नाली की सफाई होगी तो पानी का निकासी सही रहेगा, सड़क में गंदा पानी नहीं आएगा। एक बात इन्होंने रोज़गार को लेकर के किया। सभी लोग अपने दावे करते हैं कि हम कंपनी से रोज़गार दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने एक अलग हट के दावा किया है कि हम अपने स्तर से व्यवस्था ये करेंगे कि सिलाई सेंटर खोलेंगे और उसमें जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो शिक्षित हैं, जो करना चाहेंगी सिलाई का काम, उनको उसमें हम स्वरोजगार उपलब्ध करवाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है ये। आपने तमाम घोषणाएं अपनी बताई। जनता से आखिरी बार आपका और कोई निवेदन? मैं हाथ जोड़ के पश्चिमी पंचायत की जनता से ये निवेदन करूंगा कि आप आने वाले 27 तारीख को आप अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। और मेरा चुनाव चिन्ह है दूरबीन छाप, क्रमांक है 5। आप 5 नंबर क्रमांक पर मुहर मारकर हमें भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं आपके साथ हमेशा 24 घंटा खड़ा रहूँगा, हमेशा 24 घंटा सेवा में तत्पर रहूँगा।